हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, R.H. व्हिटेकर। 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित किया गया था और इस प्रणाली में जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के नाम से 5 जगतों में विभाजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतर पादपों की जड़ों तथा कवकों में पाए जाने वाला संबंध कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकोराइजा। उच्चतर पादपों की जड़ों तथा कवकों में पाए जाने वाला संबंध माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जो कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच एक लाभकारी संबंध बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अंडप्रजक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेटिपस। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा ऊतक का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजी। वसा ऊतक का संबंध संयोजी ऊतक के साथ है और संयोजी ऊतक वह ऊतक है जो अन्य ऊतकों को जोड़ता है और उनका रखरखाव करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्रकी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनाबीना। एनाबीना सुकेंद्रकी जीव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जब हम किसी ऊतक को एक अम्ल में डालकर समांगीकृत करते हैं तब अम्ल में घुलनशील वह पूल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिका द्रव का। फिर क्वेश्चन नंबर 7, समसूत्री विभाजन की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समविभाजन। समसूत्री विभाजन की विशेषता समविभाजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि का संबंध आहार नाल से नहीं है। एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है और यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो शरीर के उपापचय, रक्तचाप, तनाव और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थिति में कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौन से प्रकार की कोशिका शोधकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षारकरागी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल CO2। फेफड़े श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग होते हैं और फेफड़े वक्षीय कक्ष में स्थित होते हैं जो शारीरिक रूप से एक वायुरोधी कक्ष होता है। कोशिकाओं द्वारा उत्पादित CO2 के साथ वायुमंडल से O2 के विनिमय की प्रक्रिया को आमतौर पर श्वसन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पसलियां कहाँ पर जुड़ी होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उरोस्थि पर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक कर्ण का एक भाग जिसके कारण सुनाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्णावर्त। कर्णावर्त आंतरिक कर्ण का एक भाग है जो श्रवण के लिए उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कॉर्टिसाल किससे स्रावित होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एड्रिनल से। कॉर्टिसॉल एड्रिनल से स्रावित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंड्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विषाणु। विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है, यानी उन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतःकोशिकता। अंतःकोशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा भोजन प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंडराओं में। तंत्रिका ऊतक हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक है। ये ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि कंडराओं में ये नहीं पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक का संलयन निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, युग्मनज यानी जाइगोट। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज एक लैंगिक जनन कोशिका है जिसमें माता और पिता द्वारा दिए गए युग्मकों के गुणसूत्र का एक सेट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कुत्तों का औसत जीवन काल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 साल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंडाणु का जीवन काल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 घंटे यानी 24 घंटे। अंडाणु का जीवन काल 24 घंटे का होता है, और यदि 24 घंटे के अंदर अंडाणु को शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं किया जाता है तो अंडाणु नष्ट होने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरुष नसबंदी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संलग्न रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रक्त के जमने की क्षमता कम हो जाती है, और इस रोग में एक महत्वपूर्ण स्कंदनकर्ता कारक की कमी होती है, अतः रक्त का स्कंदन बहुत ही देर में या तो नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फास्फेट्स। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और फास्फेट समूहों की उपस्थिति के कारण ये अम्लीय होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं होता है बल्कि आरएनए में होता है, जबकि थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों ही नाइट्रोजन क्षार डीएनए में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्णकाल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीनोजोइक एरा को। सीनोजोइक एरा को स्तनधारियों का स्वर्णकाल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, डोडो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विलुप्त प्राणी। डोडो एक विलुप्त प्राणी है। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। वहीं हैजा जीवाणु जनित रोग है। क्षय भी एक जीवाणु जनित रोग है
और एड्स एक विषाणु जनित रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और 1988 में पहली बार विश्व एड्स दिवस आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कल्याण सोना किसकी किस्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं का। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाणु से। फिर क्वेश्चन नंबर 36, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है और गोबर गैस एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक अणुओं के टूटने से बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्री घास से। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कवक को किस एंजाइम से निस्यंदित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेलुलेज से। फिर क्वेश्चन नंबर 39, कुराई जीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास को। कुराई जीन कपास की फसल को बॉल कृमि से बचाता है। कुराई जीन एक जीवाणु बैसिलस थुरिनजिएंसिस में पाए जाने वाला जीन है जो कुराई प्रोटीन का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा थायमिन विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, B1। थायमिन विटामिन B1 का एक अन्य नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जैव मंडल में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जीव। जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिसमें सभी जीवित जीव शामिल हैं और एक जीव जीव मंडल की सबसे स्पष्ट इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ड्रोसेरा और नेपेंथीज ये दोनों ही कीटभक्षी पौधे हैं जो कीट पतंगों को अपने पत्तियों में फंसाकर उनका भक्षण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक जैविक और अजैविक घटक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों के लिए जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो वनों की कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड के गांवों में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में 3 जून से 14 जून 1992 तक आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मिनी माता रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिथाइल मरकरी के द्वारा। मिनी माता रोग मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फेयर पे। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है और यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन का अधिकांश भाग लगभग 90% समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 50, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जायांग। पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं और जायांग में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं जिनमें मादा युग्मक या अंड कोशिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्षी। सेमल में परागण पक्षियों के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किसी सपुष्पी पादप की द्विगुणित संख्या 36 है, तब इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 54। फिर क्वेश्चन नंबर 53, दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम युग्मकता। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संलग्नक, वृंत तथा प्रपर्ण किसमें पादप अंगकों का निर्माण करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फियोफाइसी में। संलग्नक, वृंत तथा प्रपर्ण फियोफाइसी में पादप अंगकों का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिगोफेरा से। इंडिगोफेरा एक प्रकार का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम इंडिगोफेरा टिक्टोरिया है। इस पौधों की पत्तियों और फलियों से एक नीला रंजक प्राप्त किया जाता है जिसे इंडिगो कहते हैं और इंडिगो का उपयोग कपड़ों, बालों और चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आवृत्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्किड। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सीधा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फलक में सिराएं तथा सिरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 58, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोड़ी भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन उत्तकों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थूल कोड़ोत्तक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीड़। चीड़ एक अनावृत बीजी है और इसमें जाइलम वाहिकाएं नहीं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिडर्म यानी कि परित्वक। आलू की बाहरी परत परित्वक यानी कि पेरिडर्म ऊतक से बनी होती है जो मूल रूप से द्वितीयक होती है क्योंकि यह मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त बाह्य त्वचा को प्रतिस्थापित करती है और यह भूमिगत पादप अंगों में पाया जाता है। परित्वक का मुख्य कार्य संरक्षण और कटाई के दौरान रोगजन को निर्जलीकरण और घाव से सुरक्षा प्रदान करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनिला सत्व यानी कि एसेंस। वेनिला सत्व विलयन की अम्लता या क्षारकता के आधार पर अपनी गंध बदलता है जिससे यह दृष्टि दोष युक्त छात्रों के लिए उपयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लराज का। अम्लराज का उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है क्योंकि यह सोने के प्रति अद्भुत रूप से प्रभावी है और सोने की सुसंगतता को बनाए रखता है। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:2 के अनुपात में मिश्रण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64,
यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी C4CO3। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वनीकरण एक विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जिंक। गैल्वनीकरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जिंक की पतली परत के लेपन के द्वारा लोहे को जंग से बचाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, यानी सोडियम और कैल्शियम। ये दोनों धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम क्षारीय धातु समूह का सदस्य है और समूह में धातुओं की इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और साथ साथ क्षारीय धातु समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता क्षारीय मृदा धातु समूह के तत्वों से अधिक होती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 68, यदि 5 m मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1.68 m। फिर क्वेश्चन नंबर 69, STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1N4। फिर क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं Cl37 एवं Cl35, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि Cl37 एवं Cl35 का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हेलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंधन प्रबलतम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी H2O में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव गुण के कारण ही जल की बूंदें गोल आकार की होती हैं। पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है, यौगिक के विरचन की एंथैल्पी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं में यौगिक ए और बी क्रमशः है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फ्लोरोबेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइड की बढ़ती क्षारीय प्रकृति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, CO2 का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में किया जाता है क्योंकि यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी CO2 को अवशोषित करती है और O2 की सांद्रता में वृद्धि करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यूरिया के 6.022 × 10⁻20 अणु इसके 100 ml में उपस्थित हैं, विलयन की सांद्रता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.01 m। फिर क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.10 v। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें कोई तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी NH4NO3। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए कार्बोनेटों में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है
और जिसे अपघटन बचाने के लिए CO2 के वायुमंडल में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए BeCO3। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल से OH लेकर प्रोटॉन निकाल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1-chloro-4-methyl-2-नाइट्रोबेंजीन। फिर क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, वह ऑक्साइड जो तनु H2SO4 से क्रिया करने पर H2O2 देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टर्बियम Z=65। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन क्लोराइड। आयोडीन क्लोराइड सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनी और सम संरचनात्मक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 और 6। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस पॉलीआइसोप्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन पादपों में पाए जाने वाला अल्फा ग्लूकोज इकाइयों से बना एक जल में अघुलनशील पॉलीसैकेराइड और उच्च शाखित बहुलक है और इसका कार्य पौधों में ऊर्जा स्रोत के रूप में बाद में उपयोग के लिए ग्लूकोज को संग्रहित करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कौन सा यौगिक है जो RNA में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 97, एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक का चयन करना अच्छा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक A और C है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिति समावयव। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक आदर्श गैस 1 × 10⁵ Nm-2 के नियत दाब के विरुद्ध 300 K पर 1 × 10⁻³ m³ से 1 × 10⁻² m³ आयतन तक फैलती है। किया गया कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, -900 जूल। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।